अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मेरे से कुछ लोग जब बात कर रहे थे तो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, जब मैं दूसरी बार राज्यसभा मेंबर बन रहा था, जो विधानसभा में जो हुआ उसकी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग जो हादसा को उछालने की कोशिश किए, इसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश किए, जो हम लोगों को डराने धमकाने की कोशिश किए, उनके लिए इतना ही कहूंगा, शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी सी कोई कह दे बात में रहे। इसके बाद बहुत सारे लोग, कुछ पुराने ऑफिसर जो रिटायर्ड हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे लगा रखी है, वो लंबी चौड़ी चिट्ठी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखे कि इनके साथ ऐसा हादसा हो गया था, तो इनका वोट नहीं लेना, इनका वोट दिलाना नहीं चाहिए, इनको चार्ज नहीं देना चाहिए, इनको राज्यसभा से दूर रखना चाहिए। मैंने जब कुछ कहा नहीं, मुझे पता है कि ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि मेरे 6 साल का जो कार्यकाल था राज्यसभा में, जिस तरीके के मुद्दे मैंने उठाया था, सीएए एनआरसी पे जो पहला सवाल मेरा था, जो 14 महीने दिल्ली के बाहर जो किसानों का आंदोलन चला, उसमें पहली आवाज मेरी उठी थी, जिसको मुझे सस्पेंड किया गया था। लेबर कोड्स वाला मामला, ट्रिपल तलाक वाला मामला, ये तमाम मुद्दों को जो हम लोगों ने उठाए थे, उसको लेके वो चाह रहे थे कि मैं राज्यसभा में दोबारा आऊं। तो मैं दोबारा आ गया, वोट भी लिया और 6 साल इंशाल्लाह रहूंगा और आप लोगों की आवाज सुनूंगा। जो लोग नहीं चाह रहे थे, जो लोग नहीं चाह रहे थे, उनके लिए ये शेर है, हर हकीकत को मेरी खाक समझने वाले, हर हकीकत को मेरी खाक समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। आज हमारे बीच बैंगलोर नॉर्थ के एमएलए, गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए मोहतरमा फातिमा साहिबा, हमारे छोटे भाई मुस्तफा बाबा साहेब बूढ़ा चेयरमैन और छोटे भाई मदर खान साहब, बड़े ही हैं ना, लाल सेठ साहब, और डाइस में तशरीफ फरमा बहुत सारे लोग हैं। अजमल गोला साहब हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब हैं, पुराने माइनॉरिटी चेयरमैन, नए माइनॉरिटी चेयरमैन चोंगे साहब, सारे लोग के नाम नहीं, बुजुर्ग दोस्तों और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता। मैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, भाभी आपके सामने खड़े होकर हकीकत पेश करके वोट की अपील की है। मदर साहब 25 गारंटी गिनाने वाले थे, पीछे से इशारा किया मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है 7 तारीख को। किसी ने जिक्र किया, मैंने कहा कि मुस्तफा बाबा जिक्र कि मंगलसूत्र की बात हुई, मुसलमानों के बारे में भला बुरा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। अचानक से ये इलेक्शन के बीच में मुसलमानों को लेकर इतना बड़ा डिबेट खड़ा करने की कोशिश इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। आप तमाम ये सोचने की जरूरत है, इसने अचानक मुसलमानों वाला मुद्दा क्यों लाया, मंगलसूत्र का मुद्दा क्यों लेकर आया, क्यों इन्होंने कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मुसलमानों की बात है, माइनॉरिटीज की बात है करके ये मुद्दा इन्होंने उछाला, क्यों इस देश के लोगों को फिर से डिवाइड करने की कोशिश ये कर रहे हैं। लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जो पहले 2 का जो चुनाव हुआ है, पहले चरण का फेज का जो चुनाव हुआ उसमें 1-2 सीट थे, और दूसरे फेज का जो हुआ उसमें 88 सीट थे। ये दोनों मिला के 191 सीट पे चुनाव हुआ है। पहले वाले में कांग्रेस पार्टी के साथ में जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, इंडिया अलायंस गठबंधन को पहले फेज में 70% से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। आज दूसरे फेज में 65% से ज्यादा सीटें हमें मिलने जा रही हैं। ये इंफॉर्मेशन इस देश के प्रधानमंत्री को है। हम लोगों ने जैसे ही चुनाव
जैसे ही 2 फेज इलेक्शन हुआ उस दिन हमारे नेताओं को हम लोगों ने बात किया, हमारे कार्यकर्ताओं को बात किया, हमारे जो सर्वे टीम्स है उससे हमने फीडबैक लिया। जितने लोग काम पे लगे हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया होल्डर हैं, सबसे हम लोगों को पता चला कि हम लोग 75% पहले फेज में, 65% से ज्यादा दूसरे फेज में इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस लेड इंडिया गठबंधन को सीटें मिलने जा रहे हैं। ये जब हमें पता चल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री को भी ये पता चल रहा है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ये दोबारा हिंदू मुस्लिम वो लेके आए। उनको पता है वो 10 साल इस देश के ऊपर शासन करने के बाद में इस देश के लोगों को कुछ वायदे करने के लायक के नहीं रहे, क्योंकि 2014 2019 उन्होंने देश के लोगों के बहुत सारे वादे 10 साल होने के बाद में रिपोर्ट लेके लोगों के बीच में जाना पड़ा उनको। जब बच्चे को एक क्लास की दूसरी क्लास में जब पास करते रिपोर्ट देना पड़ता है, रिपोर्ट कार्ड में अगर पास करके आया, जब अगली क्लास में जाते हैं, इन्होंने 5 साल पहले शासन झूठ सच बोला, लोगों को बुलाया, करने की कोशिश की, फिर दूसरे 5 साल में तरह से करके मुस्लिम करके पता नहीं कहां गिरा के उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके लेके आए। अब 10 साल होने के बाद में जब चुनाव में गए हैं, हम लोग इनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इनको लोगों के बीच में जब जाते हैं तो इन्होंने क्या किया था, लोगों से क्या डेवलपमेंट किया है, क्या इन्होंने ऑफर किया है, कितनी गरीबी दूर की है, कितने नौकरियां दी है, ये सब लोगों सामने इन लोगों को आंकड़े रखना पड़ेगा, डेटा रखना पड़ेगा। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देंगे। तो ये देश के सामने इनको रखना चाहिए कि 20 करोड़ नौकरियां देश में कहां से है और किसको मिले। 15 लाख रुपए काला धन ला के देता हूं बोले, 15 लाख धन आने का तो दूर की बात, 15 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे इनके जो दोस्त थे, इनके जो बिजनेसमैन फ्रेंड्स थे, नीरव मोदी, ललित मोदी, पता नहीं कौन से मोदी, सब जो है पैसे, यहाँ का विजय मल्ल्या, इनको 15 लाख करोड़ रुपए से पैसे इनको देके इस देश से भगा दिए। यहाँ का उजला व्हाइट मनी है कि लेके वो लोग भाग गए। तो ये लोग देश के सामने क्या बात करेंगे। कहा था देश में हम जितने भी किसान हैं उनका इनकम कर देंगे, दबाने की दूर की बात, इनके 10 साल में जितने किसान आत्महत्या किए हैं, जितने किसान सुसाइड किए हैं, मुझे लगता है कि पिछले साल में उतने किसान सुसाइड नहीं किए। अब इन्होंने कहा 2022 तक हर गरीब के घर पे छत रहेगा। हम पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, अब आंकड़े दीजिए हम लोगों को, कितने स्टेट में, कितने डिस्ट्रिक्ट में, कितने गांव में, कितने गरीब पे आपने छत क्रिएट किया है, कितने गरीबों को आपने घर बना के दिया है, कहीं हुआ तो नहीं है। इन्होंने कहा स्पीड ट्रेन आज, बुलेट ट्रेन आ जाएगी हिंदुस्तान में, आज तक तो आई नहीं। 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज हम इस देश में क्रिएट करेंगे, वो कोई हुआ नहीं। जब ये कुछ भी नहीं हुआ, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या और क्या झूठी बात हम रखें, झूठे वायदे क्या हम लोगों ने इस देश के धनसात की करें, इनको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए दोबारा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसीलिए दोबारा ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान आए वो है करके दोबारा इन्होंने शुरू किया है। हम लोगों को गुमराह नहीं होना है, हमको समझना है कि इलेक्शन में सिर्फ 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास 2 ही चीज, हम या कांग्रेस के साथ का जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम वोट दें, या नहीं तो मोदी का जो एनडीए का गठबंधन है उसको वोट दें। हमारे पास चॉइस जब 2 ही है, हम लोगों को हमारे लिए क्या जरूरत है, इस देश के लिए क्या जरूरत है, ये 400 पार ये लोग क्यों बार बार कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को समझ के हम लोग को वोट करना चाहिए। आज ये बार बार 400 पार ये लोग क्यों कह रहे हैं भाई, 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि इनको 272 चाहिए सेंटर में गवर्नमेंट सरकार के लिए, 272 ही, लेकिन 272 जब जरूरत है, ये 400 की क्यों 400 इसलिए बात कर रहे हैं। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का आइन अगर बदलना है तो 400 सीट इनको चाहिए। जब तक 407 सीट इनको नहीं मिलेंगे, इस देश का आइन ये बदल नहीं सकते। ये देश का आइन क्यों बदल, क्योंकि ये देश का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सबको बराबरी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन है सबको नौकरियां मिल सकते हैं, सबको पढ़ाई करने का हक है, सबको अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का हक है, सबको अपना मन चाहे बिजनेस करने का हक है, सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपने मजहब के हिसाब से चलने का हक है, जिसको चाहे वो शादी कर ले सकती हैं, जैसा चाहे खाना खा सकती हैं, जैसा चाहे कपड़ा पहन सकते हैं।
सर पे टोपी रखना नहीं रखना उनका मामला, ये पूरी तरीका का हक हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन ये हमारे जितने हुकूक हैं उसको छीनना चाहते हैं, रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, ये बराबरी का हक है इसको खत्म करना चाहते हैं, अक़लियतों को दूसरे दर्जे का सिटीजन इस देश में बनाना चाहते हैं। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इस देश लगातार पिछले 75 साल से चल रहा है और तरक्की करते आया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए 400 से ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारी है हम एक एक सीट पे हम बड़ा केयरफुली से जिम्मेदारी से हम लोग वोट करें और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है उनको हम जिता के ले आए। क्योंकि आज ये लड़ाई किसको बनाना उसकी लड़ाई नहीं, राधा कृष्णा साहब को जिताना या नहीं जिताना वो लड़ाई नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बनाना या नहीं बनाना वो लड़ाई नहीं है, आज कांग्रेस सत्ता में आएगी या बाहर रहेगी उसकी लड़ाई नहीं है। आज ये लड़ाई 2024 की जो पार्लियामेंट इलेक्शन की जो लड़ाई है इस देश को बचाने की, देश के जमहूरियत को बचाने की, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। तो अगर चाहते हैं 75 साल की जिस तरह से ये जमहूरियत चलते आ रही है ये बची रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे, अगर आप चाहते हैं कि हम जिस तरह से माया मोहब्बत से गंगा जमुनी तहजीब तहत हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उसको बरकरार रखें, आपको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को आपको वोट देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग निकल के कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी इस बार आ नहीं पाएगी, कांग्रेस पार्टी को 80 सीट आएंगे, 70 सीट आएंगे, 100 सीट आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान में कोने कोने में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में मुझे घूमने का मौका मिला, कई जगह जाने का मौका मिला, कि फिजा चल रही है, इस तरह का अंडर करंट चल रहा है, इसमें एकदम साफ तौर पे ये सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जाए, लोग हम लोग तरक्की करें, लोग चाह रहे हैं कि हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिले, ये सब जगह लोग चाह रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसीलिए वो स्टेट में बीजेपी बहुत मजबूत है और कांग्रेस कमजोर है, वैसे स्टेटों से भी हमें इत्तला मिली कि वहां पे कांग्रेस अच्छा कर रही है, कांग्रेस पे सीटें लगातार बढ़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि रहे हैं। आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, जैसा आप लोग पहले भी हमें कांग्रेस को लगातार जिताते आए हैं, पिछली बार आप लोगों की एक भूल हो गई थी। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बारे में नहीं कह रहा, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कह रहा, जो लगातार 12 टाइम जीतते हुए आया था, 50 साल से ज्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अपनी कामयाबी दर्ज करते आए थे और अलग अलग ओहदों पे रह के गुलबर्गा को कर्नाटका के मैप पे एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के तरह मैप पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। वैसे शख्स को पता नहीं किस तरह से कैसा साजिश उनके खिलाफ हुई, क्योंकि लोकसभा में इतना ज्यादा मोदी के खिलाफ बोलते थे, उनके आंखों में आंख डाल के खड़े रहते थे, निडर होकर अपनी बात करते थे, हम लोगों की बात रखते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको टारगेट करके बेहिसाब पैसा खर्च करके उनको हराने की काम की थी। हम लोगों को दोबारा हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा कि जिस शख्स को कांग्रेस पार्टी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाई है उनके नाम पे राधा कृष्णा साहब को जो यहाँ पे हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके नाम पे हम लोग जिता के भेजेंगे, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी हम जिता के भेजेंगे, ताकि मल्लिकार्जुन आने वाले दिनों में दिल्ली अपना सर ऊंचा करके वो अपनी सियासत करे और साथ में राष्ट्रसभा उसी ताकत के साथ के साथ गुलबर्गा की आवाम की जो ताकत है उस ताकत के बलबूते के साथ उसी से सभा में आने वाले दिनों में वो अपनी बात रखे। आपकी पिछले वर्गों की, दलितों की, महिलाओं की, किसानों मजदूरों की जो बात बन के देश की सबसे बड़ी बात बन के वो उभरे। तो आपसे फिर से एक बार अजीजाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग राधा कृष्णा साहब जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि इनसे बढ़िया कैंडिडेट के लिए इस इलेक्शन में मिल नहीं सकता था। सबके लिए जो काम करने वाला आदमी है खड़गे साहब, अगर खड़े होकर 50 साल राजनीति करें तो पीछे बैकरूम में रह के खड़गे साहब को खड़गे साहब बनाने वाला शख्स राधा कृष्णा साहब को